सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। सुपर टेट संकल्प में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्च प्राथमिक विद्यालय टीटी के लिए विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है, क्विक रिवीजन। तो साथियों, आप सभी सुपर टेट संकल्प को सब्सक्राइब करके लाइक करें और आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न संख्या 101। कल के वीडियो में हमने 1 से 100 तक कंप्लीट करवा दिए थे। क्विक रिवीजन है और स्टार्ट करते हैं। 101 सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। 102 पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 103 पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। अगला 104 लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण, जिसे केशिकत्व कहते हैं। अगला 105 साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 106 जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है और जिससे जो कपड़ों में मिट्टी होती है वो छूट जाती है। 107 आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन का नियम। प्लवन का नियम आर्किमिडीज। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है। 109 द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। अगला है प्रश्न संख्या 110 वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि सतही तनाव के कारण। ये आप बूंदें देख रहे हैं, गोलाकार हैं। अगला है 111 नंबर स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। मिट्टी का तेल डालने से पृष्ठ तनाव पानी का घट जाता है और लार्वा पानी में डूब जाता है। 112 पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। 113 स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद उसके हाथ में गिरती है। अगला है 114 जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण का सिद्धांत पर कार्य करता है। 115 दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घट जाता है। इसी के साथ 116 जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। अगला 117 जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। 118 अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। 119 संवाहक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। अगला है 120 हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आती है। साथियों, आप सभी सुपर टेट संकल्प को सब्सक्राइब और लाइक करें। 111 धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। अगला है 112 चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। 123 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। अगला है एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला है 125 तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाता है। बैरोमीटर जब कम होता है पारे तो ये तूफान आता है, जब ऊपर उठता है बैरोमीटर तो मौसम साफ रहता है। 126 अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। अगला है 127 किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़ी मंच पर अपनी
चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। अगला है 128, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान 15 मीटर सेकंड हो जाएगा। इसी के साथ 129 न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। 130, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। ये आप देख रहे होंगे, ये भू स्थिर उपग्रह यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। 131 नंबर प्रश्न, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। 132, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। 134, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। 135, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम होता है। 136, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हास्र होता है। यह हास्र कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर। विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। 137, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। अगला है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का प्रथम नियम। 139, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण पर आधारित होती है। 140, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण विश्राम जड़त्व। इसी के साथ अगला प्रश्न है 141, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है और बॉल गिर सकती है। अगला है 142, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी के साथ वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम तूफानी होगा। 144, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आपाप में वृद्धि हो जाएगी। अगला है 145, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। इसी के साथ 146, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। अगला है 147, श्यानता की इकाई पॉइज। अगला है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसकी तरंग दैर्घ्य से। 149, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है। अगला है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? समानांतर। तो साथियों, आप सभी सुपर टेट संकल्प को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए हम ऐसे वीडियो लेकर आते रहें क्योंकि अभी सुपर टेट की भर्ती आने वाली है, उसमें हम आपके लिए टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अगला है 151, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। 152, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन। फोटॉन कहते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। 154, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। अगला प्रश्न है 156, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्ण। 157, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। 158,
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। 159 किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण। अगला 160 पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाता है। अगला प्रश्न है 161 इंद्रधनुष बनने का कारण है? उत्तर है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। 162 मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। 163 प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्धांत होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ हैं। 164 प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला 165 तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका उदाहरण अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है 166 एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे निशाना लगाना चाहिए। 167 कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। अगला 168 पीले रंग का पूरक रंग नीला होता है। 169 अंतर्दर्शी क्या है? यह एक आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र होता है। अगला 170 मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। अगला है 171 हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। अगला है 172 एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? मायोपिया से पीड़ित है अर्थात निकट दृष्टि दोष से। 173 एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से पीड़ित है। अगला है ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स की। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। दूरबीन की सहायता से हम बड़े बड़े दूर के उपग्रह को देख सकते हैं। 176 नंबर प्रश्न है सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय 8.5 मिनट। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्रीट कोरोना भाग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न है 181 तो साथियों चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी होती है तब चंद्र ग्रहण होता है। 181 प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उनमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। 182 प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। 183 जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं तब कौन सा परिवर्त प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होता है। अगला 184 जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, डार्क एडॉप्शन। अगला है 185 निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? अवतल या नतोदर लेंस कहते हैं इसको। अगला है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का कारण है। अगला है 188 कार में दूर दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशों का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
189 यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता डायोप्टर 0.5 डायोप्टर होगी। आज की श्रृंखला का 190वां प्रश्न ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हैंड मिरर का किस प्रकार का होता है? अवतल दर्पण का होता है। अगला है 191 नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? कार्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। 192 मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं? रेटिना से। 193 स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 194 यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होगा। अगला है 195 निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अगला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला है 197 दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। 198 प्राथमिक रंग हैं वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। प्राथमिक रंग हरा, लाल, नीला होता है। अगला है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न 2वां पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित होती है। तो साथियों ये विज्ञान की दूसरी वीडियो थी। उत्तर प्रदेश उच्च प्राथमिक टीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सुपरटेट संकल्प को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।